काल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। काल चक्र। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अफरोज और आप देख रहे हैं चाल चक्र। हमारे साथ हैं हमारे शो के खास मेहमान पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। अगर आप पंडित जी से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। चलिए आज चाल चक्र में पंडित जी हमें क्या खास बताने वाले हैं, जानते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं चांदी के बारे में। चांदी यानी सिल्वर, इस धातु के बारे में आपको बताएंगे और आपको बताएंगे कि चांदी दरअसल हमारे जीवन को, हमारे ग्रहों को किस तरीके से प्रभावित करती है। आखिर चांदी का महत्व क्या है और जीवन में अपने चांदी का यानी कि सिल्वर का प्रयोग कैसे करें, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज होगी आपकी राशियों की सटीक भविष्यवाणी और रोजाना की तरह आपका आज का शुभ पहर भी होगा। तो क्या है चांदी के चमत्कारी गुण, इस पर हम बात करेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। बात करते हैं आज के पंचांग की। आज तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि। प्रतिपदा के बाद द्वितीया की तिथि लग जाएगी आज ही, इसलिए प्रतिपदा और द्वितीया का कॉम्बिनेशन होगा। नक्षत्र होगा आज का आश्लेषा नक्षत्र। आश्लेषा नक्षत्र को मूल नक्षत्र भी कहते हैं। मूल संज्ञक नक्षत्र है, तेज नक्षत्र मानते हैं इसको। चंद्रमा आज कर्क राशि में संचरण करेंगे, यानी आज चंद्रमा की इसी चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आपका दिन कैसा जाएगा। इसके अलावा आज राहुकाल का जो समय है वो फिलहाल समाप्त हो चुका है। वो समय था सुबह के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। और आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही होती है, तो बेहतर होगा कि आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसी दशा में भगवान का स्मरण करके और मिश्री खा के अगर आप यात्रा की शुरुआत करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। पंडित जी, आज हम बात करने वाले हैं चांदी के चमत्कारी गुणों की। चांदी कहने को तो एक धात है, लेकिन क्या सिर्फ इसको एक धात ही माना जाए या फिर इसके और भी चमत्कारी गुण होते हैं और वो हमारे जीवन पर असर भी डालते हैं? एक दिन हमने कार्यक्रम किया था अफरोज, सोना कितना सोना है, लेकिन चांदी कितनी चांदी ये नहीं कह सकते। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जितना महत्वपूर्ण सोना है उससे कम महत्वपूर्ण चांदी नहीं होती। और चांदी को अगर हम आम आदमी की धातु कहें, एक कॉमन मैन का मेटल कहें, तो गलत नहीं होगा। क्या मामला होता है भाई? चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक प्रमुख धातु है, एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र भी मानते हैं और अत्यंत सात्विक भी मानते हैं। सोना सात्विक नहीं होता, सोना रजोगुणी होता है। पवित्र तो सोना भी है, लेकिन सोने के अंदर रजोगुण है। लोहे और तांबे के अंदर तमोगुण है और चांदी के अंदर सतोगुण है। चांदी सात्विक धातु है, चांदी को अत्यधिक पवित्र मानते हैं। सोने से ज्यादा पवित्र धातु चांदी है। ऐसा मानते हैं कि चांदी का प्राकट्य हुआ था, चांदी का जन्म हुआ था भगवान शिव के नेत्रों से। भगवान शंकर के नेत्रों से प्रकट होने की वजह से भी चांदी का मूल्य बहुत ज्यादा है, पवित्रता के मामले में और सात्विकता के मामले में। क्योंकि हमारा कार्यक्रम ज्योतिष का है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष में 2 ग्रहों को कंट्रोल करने के लिए अमूमन चांदी का इस्तेमाल होता है। एक है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र। चंद्र और शुक्र को नियंत्रित करने के लिए, चंद्र और शुक्र से फायदे लेने के लिए हम ज्योतिष में चांदी का बेहद इस्तेमाल करते हैं। आपके शरीर में जो जल तत्व है, आपके शरीर में जो वाटर कंटेंट है, जल का मामला है, और जो कफ का मामला है, जो कोल्ड कफ का मामला है, आपके शरीर में 3 धातुएं हैं ना, कफ, वात और पित्त। उसमें से जो कफ का मामला है वो, और जो 5 तत्व होते हैं, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, उसमें से जो जल का मामला है वो होता है चांदी के पास। तो जल तत्व और कफ धातु को नियंत्रित करती है चांदी। चांदी मध्यम मूल्यवान है। चांदी सोने जितनी ज्यादा मूल्यवान नहीं है और लोहे जितनी ज्यादा सस्ती भी नहीं है, मध्यम मूल्यवान है। और मध्यम मूल्यवान होने की वजह से भी इसका प्रयोग ज्यादा होता है। और चांदी के साथ सबसे खास बात यह है कि हम जानते नहीं, हमें लगता है कि अरे चांदी तो है, क्या फर्क पड़ता है।
लेकिन आपको बता दूं कि चांदी ज्यादा सात्विक भी है, ज्यादा शुद्ध भी है, ज्यादा पवित्र भी है। इसलिए पवित्रता के मामले में, धार्मिक मामलों में, आध्यात्मिक मामलों में चांदी सोने से ज्यादा मूल्यवान है। ये बात भले ही हम ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चांदी सतोगुणी धातु है। इसलिए चांदी का प्रयोग करने से आपके अंदर शुभता और पवित्रता दोनों बढ़ जाती है। पंडित जी, क्या चांदी का किसी ग्रह से भी कोई संबंध है, और अगर है तो ग्रहों पर किस तरह से यह असर डालता है और हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? जैसा आपको पहले भी बताया कि चांदी 5 तत्वों में से जल तत्व को कंट्रोल करती है, और जल तत्व के अलावा कफ धातु को कंट्रोल करती है। तो जल तत्व और कफ धातु को कंट्रोल करने की वजह से जब आप चांदी का प्रयोग करते हैं, चांदी की अंगूठी पहनते हैं, चांदी की चेन पहनते हैं, चांदी का मुकुट पहनते हैं, जैसे भी आप चांदी का प्रयोग करते हैं, इससे आपका मन मजबूत होता है। मेंटल लेवल को मजबूत करने में चांदी बेहद कारगर होती है। आपके मन की समस्याओं को दूर करने में भी चांदी का बेहद इस्तेमाल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रत्न मन से संबंध रखते हैं, अमूमन उनको हम चांदी में पहनते हैं, चाहे वो पन्ना हो, चाहे वो मोती हो, चाहे वो ओपल हो, जो आपके मन को कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उन रत्नों को हम चांदी में पहनते हैं, क्योंकि चांदी का प्रयोग करने से आपका मन लगातार मजबूत होता है। दूसरा, चांदी आपका दिमाग शार्प कर देती है, आपका दिमाग तेज कर देती है। इसीलिए चांदी धारण करने से आपका ब्रेन शार्प हो जाता है, आपका दिमाग तेज हो जाता है। जैसा आपको पहले भी बताया कि चांदी चंद्र और शुक्र से संबंध रखती है। तो अगर जीवन में चंद्रमा की कोई समस्या है, मान लिया आपको डिप्रेशन की समस्या है, मानसिक विकार है, पारिवारिक सुख शांति नहीं है, किसी स्त्री से संबंधित समस्या है, या आप महिला हैं, आपको गायनिक प्रॉब्लम है, या चंद्रमा की कोई भी समस्या है, तो चंद्रमा की समस्याओं को शांत करने के लिए भी प्राचीन काल से चांदी का इस्तेमाल होता चला आ रहा है। और अगर आप चांदी का सही तरीके से इस्तेमाल जानते हैं, कि हम आपको आगे बताने का प्रयत्न करेंगे, तो चंद्रमा की समस्याओं को आप शांत कर पाएंगे, चंद्रमा की समस्याओं को आप नियंत्रित कर पाएंगे। तो एक तरफ चांदी धारण करने से चंद्रमा की समस्याएं शांत हो जाती हैं, चंद्रमा की समस्याएं नियंत्रित हो जाती हैं, और साथ ही साथ चांदी पहनकर आप शुक्र को मजबूत भी कर सकते हैं। इसीलिए चांदी धारण करके आप अपने मन को प्रसन्न रख सकते हैं, अपने मन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, मन की चिंताओं को कम कर सकते हैं, और मन को काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट, काफी ज्यादा मजबूत रख सकते हैं अगर आप चांदी पहनते हैं तो। एक तरफ चांदी पहन के चंद्रमा को बैलेंस करेंगे, सेहत अच्छा करेंगे, और एक तरफ शुक्र को मजबूत करके अपने मन को प्रसन्न करेंगे। हम जो भोजन करते हैं, हम जो विचार करते हैं, हम जो ग्रहण करते हैं, जो सांस लेते हैं, उससे हमारे शरीर में शुभता और अशुभता दोनों जमती जाती है, जमा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में केवल शुभता ही है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे शरीर में केवल विष है। शुभता और अशुभता दोनों बराबर मात्रा में विद्यमान है। चांदी ऐसी दशा में, अगर आप चांदी का सही प्रयोग जाने, जो कि हम आपको आगे बताने वाले हैं, अगर आप चांदी का सही प्रयोग जाने, तो चांदी का सही प्रयोग करके आप अपने शरीर में, अपने मन में जमा हुआ विष निकाल सकते हैं। अपने आसपास के जो टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले मामले हैं, जो विष के मामले हैं, इनको निकाल सकते हैं, और शरीर के विष को निकाल के आप अपनी त्वचा को ग्लोइंग बना सकते हैं, अपनी त्वचा को कांतिवान बना सकते हैं। तो बेहतर यही होगा कि चांदी का सही प्रयोग आप जानें। इससे आप ग्रहों को तो ठीक कर ही पाएंगे, ऐसी तमाम चीजों को भी ठीक कर पाएंगे जो सामान्य रूप से ठीक नहीं हो पाती। बिल्कुल पंडित जी, आपने चांदी के प्रयोग की बात की, तो वही आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर चांदी का प्रयोग हमें कैसे करना चाहिए? देखिए, अब चांदी तो एक धातु है। मैं तो ये कह नहीं सकता कि भैया चांदी की सब्जी बनाओ बढ़िया और शाम को मसाले के साथ खा लो। ऐसा तो कर नहीं सकते ना कि चांदी की सब्जी बनाए और बढ़िया टमाटर में डाले और शाम को खा लिए, चांदी का प्रयोग हो गया, चांदी की सब्जी बन गई। ऐसा तो हो नहीं सकता। चांदी का प्रयोग इनडायरेक्ट होता है। बेसिकली किसी भी धातु का जो प्रयोग होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। वो किसी किरण के साथ, सूर्य के प्रकाश के साथ मिलकर आपके शरीर के स्पंदन पर, वाइब्रेशन पर असर डालती है, और तब जाके आपके शरीर पर, आपके दिलो दिमाग पर उसका असर पड़ता है। चाहे वो कोई भी धातु हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो लोहा हो। तो चांदी की अगर बात करें तो चांदी का छल्ला कनिष्ठिका उंगली में धारण करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। सीधे हाथ की छोटी उंगली में अगर आप चांदी का छल्ला पहने तो ये आपके लिए बेहद अच्छा होगा। इससे आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा मजबूत होगा, इससे आपका मून बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा,
और छोटी उंगली में थोड़ी मोटी अंगूठी। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें आप मोती लगवा लीजिए, उसमें आप पन्ना लगवा लीजिए, सिर्फ चांदी ही पहन लीजिए, थोड़े से मोटा छल्ला बनवा लीजिएगा। और इसको अगर आप पहनते हैं तो इससे आपका मन का संतुलन अच्छा हो जाएगा, आपका मन मजबूत होगा। और चंद्रमा इस उंगली में अगर आप थोड़ा सा प्रेशर बनाते हैं ना, तो इससे मेंटल लेवल पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए यहां पर चांदी पहनना हमेशा ही बेनिफिशियल होता है। दूसरा ये है कि चांदी की चेन भी आप गले में पहन सकते हैं। चांदी की चेन जब आप पहनेंगे तो गर्दन के पिछले हिस्से पे उसका प्रेशर पड़ेगा और आगे जहां तक वो चेन जाएगी, जहां पर वो लटकेगी, वहां पर प्रेशर पड़ेगा। इन दो चक्रों को हम कहते हैं विशुद्ध चक्र और अनाहत चक्र। जब इन दोनों एरियाज पर चांदी की चेन का या चांदी का असर पड़ेगा तो एक तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाएगी, आप अच्छा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन बोल पाएंगे, बढ़िया बोल पाएंगे। जिन लोगों को अपशब्द बोलने की आदत हो, गाली बकने की आदत हो, या जिनका जबान पर लगाम नहीं रहता, या जिनको स्टेमरिंग की प्रॉब्लम है, हकलाते हैं, स्पष्ट शब्दों का उच्चारण नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत कारगर हो सकता है कि गले में एक मोटी सी चांदी की चेन हम पहना दें। और चूंकि मामला होता है यहाँ पर चांदी की चेन सबसे अधिक प्रभाव डालेगी, यहां पे प्रभाव डालेगी, इसीलिए विशुद्ध चक्र पर प्रभाव पड़ने की वजह से आपके हार्मोन्स की समस्या भी दूर होगी। खास तौर से ऐसे हमारे तमाम भाई बहन हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो थायराइड का जो मामला है वो भी इससे बैलेंस होगा, वो भी इससे बहुत हद तक ठीक होगा। तो चांदी की चेन भी कारगर हो सकती है आपकी जबान के लिए, आपकी वाणी के लिए, आपकी वाणी की शक्ति के लिए और आपके हार्मोन्स के बैलेंस के लिए। चांदी का कड़ा भी आप पहन सकते हैं, और अगर आप चांदी का कड़ा पहनते हैं दाहिने हाथ की कलाई में, राइट हैंड में ही पहनिए। आप महिला है या पुरुष हैं, दाहिने हाथ में ही पहनना अच्छा होगा। अगर आप चांदी का कड़ा पहने या चांदी की चूड़ियां पहने या चांदी का ब्रेसलेट भी पहने तो इससे ये जो 3 नाड़ियां हैं ना आपकी, ये थोड़ी कंट्रोल में आएंगी और इससे कफ, वात और पित्त नियंत्रित होंगे। कफ, वात और पित्त, ये तीनों चीजें नियंत्रित होंगी अगर आप चांदी का कड़ा, चांदी की चेन या चांदी का ब्रेसलेट हाथ में पहन लेते हैं या चांदी की चूड़ियां महिलाएं पहन लेती हैं, तो बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। अब चांदी का एक और प्रयोग है, चांदी खा तो नहीं सकते लेकिन चांदी के एलिमेंट को खाने पीने में यूज कर सकते हैं। कैसे? चांदी का एक गिलास खरीद लाइए और चांदी के उस गिलास से आप जल पीजिए। उसका तरीका यह होता है कि चांदी के गिलास में जल भर के 2-4 मिनट 5 मिनट रखिए और उसके बाद उस पानी को पीजिए। अब ये नहीं कि चांदी के गिलास में तुरंत पानी भरा तुरंत पी लिए, कुछ नहीं होगा उससे। कम से कम 2-4-5 मिनट उसमें पानी भर के छोड़ दीजिए और उसके बाद उस पानी को पीजिए। अगर रेगुलर आप चांदी के पात्र से जल पीना शुरू करें तो इससे शरीर का विष निकलना शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे चेहरा, शरीर, स्किन आपकी बहुत सॉफ्ट हो जाएगी, ग्लो करेगी। और साथ ही साथ कोल्ड कफ की जो प्रॉब्लम है, जिनको कान नाक गले की समस्या है, जिनको साइनस की समस्या है, इस समस्या में भी सुधार होगा। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जहां पर पानी स्टोर करके रखते हैं किसी फिल्टर में, किसी बाल्टी में, उसमें परमानेंटली एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसको वहीं पड़े रहने दीजिए। जब वो पानी आप पीते रहेंगे तो चंद्रमा का एलिमेंट बॉडी में जाता रहेगा और आप स्वस्थ होते जाएंगे। चांदी की कटोरी में शहद डालकर अगर ग्रहण किया जाए या चांदी का चम्मच ले आएं और उससे शहद अगर ग्रहण करें तो ये बेहद अच्छा होता है। ऐसा करने से जिनको शरीर पे पिंपल्स की समस्या है, जिनको लगता है कि आंख के नीचे काला हो गया, चेहरे पे झाइयाँ पड़ गई, फलाना हो गया, चेहरे का ग्लो खत्म हो गया, ये क्रीम लगा लो, वो पाउडर लगा लो, उनको अगर मैं कह दूं कि सर्दियों भर आप चांदी की कटोरी में शहद डालकर शहद खाइए या चांदी की चम्मच से शहद खाइए, पानी पीजिए, तो ऐसा करने से आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे जो ग्लो है ना, वो वापस आ जाएगा। दाग धब्बे, झाइयाँ दूर हो जाएंगी, आपके पाचन तंत्र की समस्या छूमंतर हो जाएगी। तो बड़ी सस्ती सी लेकिन बड़ी करामाती धातु है चांदी। सही इस्तेमाल करके आपको विशेष फायदा हो सकता है। पंडित जी, ये बात तो है चांदी के प्रयोग की, लेकिन चांदी का जब हम प्रयोग करें तो उसमें कौन कौन सी सावधानियों का ख्याल हमें करना होगा? देखिए, चांदी की सब्जी मत बनाइएगा अफरोजा, बाकी सब ठीक है। चांदी का जैसा इस्तेमाल बताया है वैसा ही करिएगा, जैसे आपको हमने बताया। वैसे मैं बता दूं, चांदी जितनी शुद्ध हो उतना ही अच्छा होगा। चांदी मिक्स्ड भी आती है, उसमें बहुत सारी धातुएं और भी मिलाई जाती हैं उसके तमाम तरह के आभूषण बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं, चांदी जितनी शुद्ध आपको जब स्वयं के लिए इस्तेमाल करनी है तो आप 100% शुद्ध चांदी लीजिएगा, इसमें कुछ भी मिलावट ना हो। शुद्ध चांदी लेंगे तो उसका प्रयोग करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा।
चांदी के साथ सोना मिश्रित करके आप पहन सकते हैं, लेकिन विशेष दशाओं में ऐसा कहा जाता है कि चांदी और सोना बराबर मात्रा में मिक्स करके अगर किसी गर्भवती महिला को पहना दिया जाए, उंगली में या कमर में धागे में लपेट दिया जाए, तो ऐसा करने से प्रेगनेंसी में डिलीवरी आसानी से हो जाती है। कुछ और दशाएं भी होती हैं, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन सोने के साथ चांदी को बराबर मात्रा में मिलाकर पहना जाता है। एक विशेष तरह का प्रयोग है और ये विशेष दशाओं में आप कर सकते हैं, अन्यथा चांदी के साथ सिर्फ सोना ही मिला सकते हैं और कोई धातु मिलाना अच्छा नहीं होता, क्योंकि चांदी के साथ अगर आप सोने के अलावा कोई धातु मिलाएंगे तो उसके परिणाम दूसरे हो सकते हैं। जैसे चांदी के साथ लोहा मिला दिया तो भैया उसके परिणाम विषयोग के बन जाएंगे, चांदी के साथ तांबा मिला दिया तो उससे स्किन पे बुरा असर पड़ेगा। इसलिए चांदी या तो शुद्ध फॉर्मेट में पहननी चाहिए और नहीं तो चांदी के साथ सिर्फ सोना ही मिला सकते हैं। चांदी के जो बर्तन आप इस्तेमाल करेंगे अब या करते होंगे तो उनको हमेशा साफ करते रहिए, ताकि जो चांदी के ऊपर की परत है वो हटती रहे और चांदी का एक्चुअल फायदा आपको होता रहे, क्योंकि अगर चांदी के ऊपर की परत रहेगी तो आपको चांदी का फायदा नहीं होगा। जिन लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, भावनात्मक समस्याएं ज्यादा हैं, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, जो लोग बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हैं, ऐसे लोगों को चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि इमोशनल लोग अगर चांदी का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इमोशनली दिक्कतें बढ़ेंगी। कर्क, वृश्चिक और मीन, इन 3 राशि वालों के लिए चांदी हमेशा ही उत्तम है, हमेशा ही फेवरेबल है। मेष, सिंह और धनु, इनके लिए चांदी बहुत अनुकूल नहीं होती। और बाकी जो राशियां हैं, वृष, कन्या, मकर, मिथुन, तुला, कुंभ, इनके लिए चांदी के परिणाम हमेशा ही सामान्य होते हैं, एवरेज होते हैं। चलिए पंडित जी से जान लेते हैं चाल चक्र में और क्या खास वो हमें बताने वाले हैं। ब्रेक पर जाने के पहले हमने आपको बताया चांदी के चमत्कार के बारे में। अब हम आपको बताएंगे आपके राशियों की सटीक भविष्यवाणी। आज आपका दिन कैसा जाने वाला है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बनाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर में ऐसा क्या खास करें जिससे जिंदगी बेहतर हो जाए। ये तमाम बातें करेंगे टू द पॉइंट अब चाल चक्र में। तो चलिए पंडित जी अब जान लेते हैं कैसा रहेगा हम सभी का आज का दिन। बात होगी सबसे पहले मेष राशि की। बात करें अगर मेष राशि की तो बता दूं, अचानक आर्थिक लाभ होने की संभावना आपके लिए आज दिखाई दे रही है। आज आपको अचानक आर्थिक फायदा हो सकता है। किसी प्रिय व्यक्ति से भेंट होती हुई भी दिखाई देती है। कोई प्रिय व्यक्ति आज आपकी सहायता भी करने वाला है। और अगर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, आज कोशिश करके आप देख सकते हैं वो काम आपका बन जाएगा। शुभ रंग आज के लिए पीला है आपका, येलो है आपका, और आज के लिए आपका भाग्य होगा 70%। वृष राशि, आज मानसिक शांति मिलेगी। कई दिनों के तनाव के बाद, स्ट्रेस के बाद आज मेंटली आप बेहतर दिखाई देंगे, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। परिवार की समस्याएं भी आज दूर होंगी। आज फिजिकली, मेंटली आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। बहुत दिनों के बाद आपका प्रेशर थोड़ा सा आज कम हो पाएगा। आज नौकरी में लापरवाही से आपको बचना चाहिए। वैसे तो हमेशा बचना चाहिए, लेकिन आज अगर नौकरी के मामलों में आप लापरवाही करेंगे, ऑफिस लेट से जाएंगे, तो आज इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। शुभ रंग आज के लिए हरा है और भाग्य काफी अच्छा है आपके पास। आज के लिए आपका भाग्य है 90%। मिथुन राशि, किसी भी बात को लेकर अनावश्यक तनाव ना पालें तो बेहतर होगा। अनावश्यक तनाव से आपकी दिक्कतें आज बढ़ सकती हैं। किसी लंबी यात्रा पर जाने के योग बनते हैं और ये लंबी यात्रा आपके करियर से संबंध रखती है। ऐसा लग रहा है कि करियर के मामलों में आज आप किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे। क्रोध से बचाव करेंगे, अनावश्यक क्रोध नहीं करेंगे। चीजें जरूर गड़बड़ हो सकती हैं, लेकिन क्रोध करेंगे तो और बिगड़ जाएंगी। शाम तक शांति बनाए रखिएगा, उसके बाद चीजों को आप काबू कर पाएंगे, चीजें काबू तलब हो जाएंगी। शुभ रंग धानी है और आज मेहनत थोड़ी ज्यादा है। भाग्य होगा आपके पास 52%। बात करेंगे अब कर्क राशि की। कैंसर, आज स्थान परिवर्तन के बेहतर योग बनते हैं। आज आप स्थान परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है और ये समाचार आपकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। किसी मामले का है, किसी विवाद का है, किसी नौकरी का है, लेकिन ये शुभ समाचार आज आपको मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। कोई मनोकामना जो बहुत दिन से अधूरी थी, आज कोशिश करने पर ईश्वर की असीम अनुकंपा से आज आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। शुभ रंग आज के लिए सफेद है आपका और भाग्य भी अच्छा खासा साथ निभाएगा। भाग्य होगा आपके पास
आज के लिए 76%। तो पंडित जी हमें बता रहे हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन और कौन से उपाय करने से दिन और भी बेहतर बन सकता है। शुरू की 4 राशियों के बारे में हम पंडित जी से बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बची हुई राशियों की बात करते हैं। बात होगी अब सिंह राशि की। सिंह राशि वालों को बता दूं कि आज आपके सितारे कह रहे हैं कि आज किस्मत आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है। हालांकि चंद्रमा द्वादश में है, लेकिन फिर भी चूंकि स्वगृही होगा इसलिए भाग्य में आपके सुधार होता हुआ भी दिखाई देगा। कार्य क्षेत्र में, करियर में सफलता मिलती हुई दिखाई देगी और आज धन की प्राप्ति आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे आप। शुभ रंग आज के लिए आपका गुलाबी होगा। पिंक कलर आज आपके जीवन में शुभता पैदा करेगा और मेहनत के साथ भाग्य भी ठीक ठीक साथ निभा देगा। भाग्य होगा 63%। कन्या राशि, वर्गो, ये जो दौर चल रहा है आपका, ये नई नौकरी का दौर है, नौकरी में बदलाव का दौर है और ये काफ़ी अच्छा दौर है। अगर आप कोशिश करें तो नौकरी के मामलों में कुछ बहुत अच्छा घट सकता है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। अगर कोशिश की जाए, हालांकि कोशिश होती नहीं, प्रेम तो स्वतः हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेंगे तो प्रेम की शुरुआत हो सकती है और स्वतः हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। आज आपको वाहन का लाभ भी होता हुआ दिखता है। अगर आपने वाहन अभी तक नहीं खरीदा है तो इस दिशा में आप सोच सकते हैं। शुभ रंग आज का टर्कवाइज होगा, यानी कि फिरोजी होगा आज का शुभ रंग और आज के लिए भाग्य आपका साथ अच्छा खासा निभाएगा। भाग्य होगा आपके पास 81%। तुला राशि, लिब्रा, देखिए 7.5 ही तो उतर रही है, लेकिन हर समय बुरा नहीं होता। परम पुरुष की कृपा समानांतर भाव से चलती है, जितना अच्छा उतना बुरा। तो अच्छा भी हो रहा है और अच्छा ये है कि रोजगार में आपको फायदा होगा। संतान पक्ष को लेकर थोड़ा तनाव तो होता है, लेकिन आप उससे निपट पाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करिएगा। अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय है जीवन में तो उसको इस समय टाल दीजिए, क्योंकि तनाव के साथ लिया हुआ निर्णय बहुत अच्छा नहीं होता। तो चीजें मिली जुली सी हैं, रोजगार में फायदा होगा, निर्णय के मामले में सावधानी रखेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम है और आज के लिए आपका भाग्य है 69%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, देखिए मुझे लगता है ये दौर आपकी यात्राओं का दौर है, शायद दौड़ भाग का भी दौर है, इसलिए इस दौर में अपने सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। किसी को कोई वादा ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इस दौर में वादा करना आपके लिए बुरे परिणाम दे सकता है, आप फंस सकते हैं किसी चक्कर में। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य आज के लिए आपका साथ निभाने वाला है तकरीबन 78%। तो कुल मिला के आज का आपका दिन बेहद अच्छा गुजरने वाला है। 8 राशियों की बात हो चुकी है, बची हुई 4 राशियों का हाल भी जान लेते हैं पंडित जी से और बात करते हैं धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दूं कि हड्डियों की समस्या से आपको बचना है। हड्डियों की समस्या में आप लापरवाही न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा आज के दिन। ऑफिस में कार्य का दबाव आपके बढ़ता हुआ दिखता है। ऑफिस में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है आज, चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर दबाव बढ़ता है तो बढ़ने दीजिए। आध्यात्मिक उन्नति होती हुई दिखाई देती है, स्पिरिचुअली आपको फायदा हो सकता है आज के दिन, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 55%। मकर राशि की अगर बात करें तो मकर राशि वालों के लिए स्वास्थ्य आज अच्छा है, धन की प्राप्ति का संयोग बनता है, मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देता है। शुभ रंग आज आसमानी है और भाग्य है आज के लिए 89%। कुंभ राशि वालों को बता दूं, किसी भी तरह का वहम नहीं पालेंगे आज। वहम पालने से आप दिक्कत में आ सकते हैं। हालांकि कोई वहम की बात होनी नहीं चाहिए, लेकिन आपको स्वयं भी वहम पर कंट्रोल करना होगा, काबू करना होगा, उसके ऊपर निकलना होगा। किसी को उधार न दें आप तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आज उधार दिया तो आपका पैसा फंसेगा, आज आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। आज के दिन वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर अपनी जबान पर उसका असर मत आने दीजिएगा। कुछ भी ऐसा मत कहिएगा, कुछ भी ऐसा मत बोलिएगा जिससे दिक्कतें आपकी बढ़ जाएं। शुभ रंग आज के लिए आपका नीला होगा और भाग्य आज बहुत सारी मेहनत करवाएगा, बहुत सारा प्रेशर दिखाएगा आपके ऊपर और आज के लिए भाग्य होगा 51%।
मीन राशि, सेहत आपकी ठीक दिखाई देती है। सेहत की कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर बात मान सम्मान की है, बात इसकी है कि आपको कितना नेम एंड फेम मिलेगा, तो आज आपको मान सम्मान मिलता हुआ दिखाई देगा। आप चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। किसी प्रियजन से आपकी मुलाकात होगी और हो सकता है कि उससे कोई ऐसी बात हो जाए, कोई ऐसी बात सामने आ जाए जो आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो। शुभ रंग सुनहरा होगा आपका और भाग्य होगा 82%। चलिए पंडित जी, ये बात तो ही राशियों की। अब अपने कॉलर से भी बात कर लेते हैं। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए। मुजफ्फरनगर से हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। मेरा नाम अमन हुआ। जी अमन जी, मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, बिहार से। जी बताइए। मेरा जन्म तिथि 5/3/1978 है। 5 मार्च 1978। समय बताइए। 5:15 बजे शाम में। कहाँ पर जन्म हुआ है? मुजफ्फरपुर, बिहार। पूछिए क्या प्रश्न है। मेरे लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है। मैं नौकरी मेरे पास नहीं है। मैं किस क्षेत्र में नौकरी करूं और मेरी लाइफ में कब तक स्टेबिलिटी आएगी, ये जानना था। अभी तक कोई नौकरी की है या नहीं की है कभी? नौकरी तो की है बट वो छूट जाती है। अच्छा, अभी 1.5 साल से बैठा हुआ हूँ। कुंडली जो आपकी बनती है हमारे सामने अमन, ये सिंह लग्न की बनती है और आपकी राशि जो हम देख पा रहे हैं ये मकर देख पा रहे हैं। फिलहाल आपकी महादशा चल रही है राहु की और आपकी अंतरदशा चल रही है मंगल की। तो ये दौर जो है वो नौकरी का दौर है। यकीनन आपको नौकरी मिल जाएगी और अगर नौकरी के लिए कोशिश की जाए तो मुझे लगता है अभी आपको नौकरी मिलेगी अप्रैल मई जून के महीने में। फरवरी मार्च में तो खैर खास कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अप्रैल मई जून के महीने में आपको एक नौकरी मिल जाएगी और ये आपके लिए काफ़ी बेहतर होगी। स्थान बदलना पड़ सकता है, चेंज ऑफ प्लेस करना पड़ सकता है, उसकी दशा चल रही है। आप स्थान परिवर्तन की दिशा में कोशिश कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ये कुंडली सेल्स मार्केटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, किसी इंडस्ट्री या फैक्ट्री के लिए सूटेबल है। उस दिशा में काम करने पर आपको फायदा होगा। रोज सुबह भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए, बेहतर होगा। सादा पानी, प्लेन वाटर। और साथ में आप एक मोती बनवा लें, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में। इसको सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए, बिहार से एक कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ, अनिल, उनसे बात करते हैं। पूछिए अनिल, क्या सवाल है आपका? हेलो अनिल, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताइए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, बताइए। हाँ, हम बिहार सीतामढ़ी से बोल रहे हैं जी। थोड़ा सा अपने बच्चे के करियर के बारे में डेट ऑफ बर्थ बताइए जानना अपने बच्चे चाहते की। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसका है 19 जुलाई 1996। समय बताइए। समय 8:40 सुबह में। कहाँ पे जन्म हुआ है? सीतामढ़ी बिहार में ही। क्या जानना चाहते हैं बेटे के बारे में? इसकी करियर के बारे में जानना चाहते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाह रही है जी। तो इसका कुंडली इनकी बनती है हमारे सामने सिंह लग्न की। इनकी राशि भी बनती है सिंह और जो मेडिकल का मुख्य प्लेनेट है सूर्य, वो बैठा हुआ है कर्क राशि में। तो मेडिकल की पॉसिबिलिटी तो जरूर बनती है। इस समय इनकी महादशा है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है बुध की। इसके लिहाज से इस वर्ष 2016 में अगर ये मेडिकल के प्रतियोगी परीक्षा की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करें तो इस साल इनका सिलेक्शन हो सकता है। वैसे अधिकतम जो समय है, जो मैक्सिमम समय है, वो जुलाई 2017 है। जुलाई 2017 के पहले इनका मेडिकल में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो इनको एक मोती पहनाइए, 12-14 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, चांदी के लॉकेट में, चांदी की चेन में सोमवार की रात को गले में पहनाना इनके लिए शुभ रहेगा। और दूसरा, नियमित रूप से अगर ये सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो उससे मेडिकल में सिलेक्शन जल्दी होगा। तो आज चाल चक्र में हमने पंडित जी से जाना चांदी के चमत्कारी गुणों के बारे में, उसको कैसे हमें प्रयोग करना चाहिए, ये भी हमने पंडित जी से जाना। चलिए अब पंडित जी से जान लेते हैं आज का शुभ पहर। बात करते हैं आज के शुभ पहर की। आज का शुभ पहर होगा शाम को 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। इस समय में भगवान कृष्ण के मंत्र का जप करिए। माधव का महीना, माघ का महीना शुरू हो चुका है। मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आज शाम को 108 बार जप करेंगे। इससे आपके ऊपर चल रहा वर्तमान संकट, अगर वर्तमान में कोई समस्या चल रही है, एट प्रेजेंट कोई समस्या चल रही है, तो वो समस्या दूर हो जाएगी। तो आज चाल चक्र में हमने बात की चांदी के बारे में। कल फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ, आपकी तमाम समस्याओं के समाधान के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।
नमस्कार। ग म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी